दिस यूसुफ रिजवी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर, रिच डैड और पुअर डैड। वीडियो शुरू करने से पहले हम जो करते हैं वो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत अच्छी किताब है, कभी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये किताब। ये इसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये जो कवर बुक होता है ना, मतलब बुक का जो कवर होता है, बुक में बोल रहा हूँ, बुक का जो कवर होता है, इस पर एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखाते। इसी पर आज बात करेंगे। ये रिच डैड मेरी ज़बानी आप सुनिएगा आज, और मैं इससे 2 पॉइंट रिलेट करूँगा। तो लास्ट में इसलिए मैं ये स्टोरी को आज बता रहा हूँ, मतलब मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद यही मकसद है कि मैं इससे अपने 2 पॉइंट को आज रिलेट करूँगा जो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, डेली लाइफ में होते रहता है। एक बच्चा रहता है, उसके 2 डैडी रहते हैं, गौर से सुनिएगा। एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही होनहार रहते हैं, स्टैनफोर्ड वगैरह से पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही मतलब काबिल रहते हैं, और एक 8वीं पास भी नहीं रहते। बच्चा बोलता ये है कि भाई मेरे दोनों डैडी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही शक्तिशाली रहते हैं दोनों, बहुत ही दिमाग रहता है दोनों के पास, और दोनों पैसा भी बहुत कमाते हैं, मगर एक के साथ आर्थिक परिस्थितियां जो होती है ना, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और एक जो है आगे चल के हवाई के, मतलब दूसरे जो होते हैं वो हवाई के बहुत ही अमीर आदमी बनते हैं। मतलब जब वो मृत्यु के, मतलब जो पहले डैडी होते हैं जो मृत्यु के लिए, मतलब जब उनकी डेथ होती है तो वो अपने बच्चों के लिए और चर्च वगैरह के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ के जाते हैं। और दूसरा डैडी जो होते हैं वो जो है बिल जो होता है ना, वो भी आधा अधूरा छूट गया, उसका भुगतान बाकी रहता है। अब बच्चा सोचता है कि मेरे पास 2 डैडी हैं, ठीक है, अब दोनों डैडी की जो पढ़ाई के ऊपर जो मतलब फोकस होता है, सब इंसान का होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, मगर दोनों की एडवाइस अलग अलग होती है। अब बच्चा फिक्रमंद करे तो करे क्या, भाई एक डैडी होते तो मैं इनको बोल देता कि भाई मैं करूँगा या नहीं करूँगा, मतलब निगलेक्ट कर देते। अब दोनों डैडी, अब दोनों की मतलब सोच भी अलग है, एडवाइस भी अलग अलग दे रहे हैं, और दोनों पढ़ाई को लेकर अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, तो कैसे काम किया जाए इस पर। बच्चा सोचता है निगलेक्ट तो कर नहीं सकते हैं कि दोनों हैं, दोनों कैसे कर दे, सोचता है, बहुत सोचता है, काम करना पड़ेगा, सोचता रहता है, रात दिन यही मतलब उसे दिमाग में चलता रहता है कि भाई कैसे ना कैसे करके हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि उनको तो हम बोल नहीं सकते कि नहीं करेंगे यार। बच्चा जो बात होता है, बचपन की बात है ये। तो अब डैडी के साथ ये यार बोलता है बच्चा, ये है कि जो मतलब उनके लिए पैसा जो होता है, पैसे के ऊपर भी दोनों का विचार अलग अलग है। मैंने बोला कि 2 पॉइंट मैं रिलेट करूंगा लास्ट में, यही मैं बताऊंगा कि पैसे के ऊपर भी उनका विचार अलग अलग होता है। एक बोलते हैं कि पैसे से प्यार करना सबसे बड़ी बुराई का जड़ है, दूसरा ये बोलते हैं कि पैसे का कम होना सबसे बड़ी बुराई का जड़ है। अब भाई पैसे के ऊपर भी दोनों का ध्यान अलग अलग, दोनों की एडवाइस अलग अलग। बच्चा बहुत कश्मकश में रहता है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो बोलता है कि बच्चा ये सोचता है कि भाई अब हम बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि बिना बात माने तो हो नहीं पाएगा, सिचुएशन ऐसी है कि हमको सोचना पड़ेगा। और वो सोचता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है और वो कि वो अपने मतलब जो एक होता है तारीख, वो तय कर लेता है कि भाई क्या किया जाए। बच्चा सोच रहा था कि भाई कैसे काम किया जाए अब इसके ऊपर, भाई उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा था। 2 डैडी, दोनों अलग अलग एडवाइस देते हैं, भाई एक की कोई एडवाइस आती है तो मान भी लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, मगर दोनों डैडी की है तो मानना तो पड़ेगा। अब सोच, उसको अच्छे बेटे बनने का शौक़ था, किसी को ख़राब बेटे बनने का शौक़ थोड़ी ना होता है, क्योंकि मगर उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि 2 डैडी कैसे किया जाए, सिचुएशन भी अलग अलग है यहाँ पर। तो एक दिन मुहूर्त उसने तय कर लिया कि भाई इस डेट में मैं इनकी मतलब अपनी जो इन्होंने बात कही है मैं उस पर विचार करूँगा और काम किया जाएगा। क्योंकि वो बोलते थे कि इस बुज़ुर्ग को मालूम नहीं कि ये क्या बोल देते हैं, किस चीज़ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बच्चा सोचने लगा। अब बात आई यहाँ कि अमीर जो होते हैं वो बहुत अमीर बनते हैं, गरीब बहुत गरीब बनते हैं, मध्य वर्ग के लोग जो हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं, ऐसा राइटर कह रहा है यहाँ पर। मतलब सब नहीं, कुछ होता है ना, परिस्थितियाँ होती हैं, भाई कर्जा लेना पड़ता है, क्या होता है। अब क्योंकि हमको जो होता है वो पैसे का जो विषय होता है वो घर पे सिखाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई पैसा, पेरेंट्स बताते हैं कि पैसा ये है, ये 10 रुपये है बेटा, ये 20 रुपया है, ये 500 रुपया, ये 600 रुपये, इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू। तो इसी वजह से होता है। अब यहाँ पर राइटर एक सवाल करता है किससे, गरीब लोग से, क्या उन्हें बच्चों को मतलब क्या पैसे के बारे में बताते हैं। तो बच्चे
तो गरीब मतलब वहाँ पर सवाल जवाब आता ये है, बहुत अच्छा जवाब है। जवाब ये आता है कि हम बस बोलते हैं कि तुम जाके स्कूल में ध्यान से एकदम ध्यान ला के पढ़ाई करो, एकदम बहुत अच्छा नंबर लाओ, और अगर मेहनत करके तुम अच्छा नंबर ले भी आते हो, ग्रेड अच्छा आता है, मगर आपकी जो परिस्थितियाँ हैं और क्या बोलते हैं आपको परिस्थितियों के साथ साथ जो आपको मतलब टाइटल है गरीब है वो नहीं हट पाता है। अब होता ये है कि बहुत ही सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब बच्चा यही यहाँ पर बोलता है। अब मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये बच्चा बोलता है कि मुझे अपने दोनों डैडी की बात सुननी पड़ी और मैंने दोनों से बहुत ही ज्ञान मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही नॉलेज इकट्ठा की, दोनों ने बहुत ही ज्ञान दिया, क्योंकि भाई मेरे पास सिचुएशन ही नहीं थी कि मैं एक डैडी की बात सुना, दोनों बोलते थे, अब दोनों की सुनना पड़ती थी मुझे। बहुत ही उन्होंने बात बताई, बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताई और मैंने उसको सोचा समझा और उस पर मतलब ध्यान दिया। वो एक डैडी कहा करते थे ये, और देखिए ये कहता है कि राय मशवरा जो होता है, जो कोई अगर एडवाइस देता है तो उसको लें, काम आप खुद करें मगर एडवाइस को ले। यहाँ पर वही थी कि इसने एडवाइस अपनी दोनों डैडी की ली और ये आगे जाके इसके लिए बहुत बोलता है कि बहुत ही मेरे लिए अच्छा रहा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ही नॉलेज काम आई मुझे आगे। अब एक डैडी बोला करते थे किसी सामान को, एग्जांपल मान लीजिए कि तुम इसको नहीं खरीद सकते हो, अब दूसरे डैडी सख्त मना करते थे कि तुम इस चीज़ को नहीं बोलोगे, तुम इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं इसको किस तरीके से खरीद सकता हूँ। क्योंकि भाई क्यों नहीं खरीद सकते हम किसी चीज़ को, जब हम उस लेवल तक अगर पहुंच गए मेहनत करके तो हम खरीद लेंगे। यहाँ पर यही बात थी। अब एक डैडी बोला करते थे तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई करो, इतनी लगन से पढ़ाई करोगे तुमको किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे बोलते थे, दूसरे की सोच ये थी कि तुम इतनी पढ़ाई करो, इतनी मेहनत से करो कि तुम किसी कंपनी को खरीद सको। एक सोचते थे कि हमको परिवार वगैरह, वो बोलते थे कि हम अमीर परिवार वगैरह के लिए नहीं हुए, परिवार वगैरह चलाने के लिए अमीर नहीं हुए। दूसरे ये बोलते थे कि नहीं हम जो पैसा कमा रहे वो परिवार वगैरह के लिए कमा रहे। तो ये सब सारी चीज़ थी। अब यहाँ पर मैं बोला ना कि मैंने 2 पॉइंट इस जो कहानी इससे रिलेट करूँगा। 2 पॉइंट क्या, पहली पॉइंट ये हुआ कि जो डैडी थे वो बोलते थे कि आप पैसे का प्रेम सबसे बड़ी बुराई की जड़ है, पैसे की कमी होना सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। आज की दुनिया में आप देख सकते हैं पैसा किसी का सगा नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, तो पैसे का प्रेम भी सबसे बड़ी बुराई की जड़। पैसे की कमी भी होना, क्योंकि पैसा कम होगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं, वैल्यू उतनी रहेगी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो रही है भाई। अगर इसके पास ज़्यादा पैसा उसको ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब ये तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये कि एडवाइस सबकी लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला ना कि मुझे दोनों डैडी की एडवाइस यहाँ काम आए, क्योंकि वो ऐसी बात ही बोलते थे। तो एडवाइस सबकी ले, करे अपनी, मगर अगर कोई एडवाइस देता है तो सबकी एडवाइस माने और उस पर काम करे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। मेरी ज़बानी आपने रिच डैड पुअर डैड सुन लिया। मिलेंगे किसी और वीडियो में। सी या, हैव ए गुड डे, बाय बाय, ग्रेट सक्सेस।